कितने पैसे लिए हैं तुमने कामरान से? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा ही ना करो मेरे सामने। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुझे वहां पेश होके गवाही देनी ही होगी। ये अदालत सीआरपीसी के सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। शहर को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, जो उसकी डिमांड है। तुम बात करो उससे, बल्कि यही नहीं, मैं माफी तक मांग लूंगा उससे। मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचूंगा। तो मैं उससे अभी कॉल करती हूँ और कहती हूँ कामरान बोली लगाने आया। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेना प्लीज। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र तो तुम करो शफीक, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी की भी। ईशा, आई वांट टू टॉक टू यू। तुम अगर सही तरीके से केस जीत सकते हो तो जीत लो, लेकिन मैं तुम्हें रोहित की झूठी गवाही के जरिए केस जीतने नहीं दूंगी। मनीषा, रोहित अब तक कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आया होता तो बीनिश कोर्ट में यही बात करती है कि अदालत में रोहित को गवाही देने के लिए बुलाया जाए। तो जज ऑर्डर कर देता है कि अगली समाअत में रोहित को गवाही देने के लिए आना होगा। और कामरान ये बात देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो जाता है। और जैसे ही वो अदालत से वापस आता है, आकर अहद को यही बात बताता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, अब तुम्हें हर सूरत में कोर्ट आकर गवाही देनी होगी। तो कामरान बार बार इसे यही बात कर रहा होता है कि तुमने मेरे हक में आकर गवाही देनी है, लेकिन रोहित इस बात के लिए राजी भी नहीं होता। तो कामरान के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो मनीषा से जाकर बात करे। इसलिए वो मंशा से बात करने के लिए जाएगा और जाकर इसे यही बात कहेगा, मैं शहर से मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं और इसे जितने भी पैसे चाहिए मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज रोहित को और कोर्ट में आकर गवाही दे लेने दो।